श्री गणेशाय नमः। नमस्कार, आप सभी का हमारे YouTube चैनल केवल गुरुजी लव राशिफल में हार्दिक स्वागत है। मित्रों, मैं केवल गुरुजी उपस्थित हूँ आपके समक्ष। धनु लव राशि वालों के लिए बुध का राशि परिवर्तन किस प्रकार से रहेगा, विस्तृत रूप से मैं इस वीडियो में आपको बताऊंगा। अभी तक आपने हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया से सब्सक्राइब ज़रूर करें, वीडियो को अभी लाइक करें और वीडियो को अंत तक आप ज़रूर देखें ताकि जो भी हम आपको इस वीडियो में बताएं उसे आप अच्छे से समझ पाएँ। तो शुरुआत करते हैं कि अगले 36 दिन आपके लिए कैसे रहेंगे मित्रों, और बुध का राशि परिवर्तन किस तरह से आपके प्रेम जीवन को अच्छा बनाएगा। बुध 4 सितंबर 2024 को अपना राशि परिवर्तन करके सिंह राशि में गोचर करेंगे और आप देखेंगे कि बुध 23 सितंबर 2024 के बाद पुनः राशि परिवर्तन करके आपके ये चला जाएंगे कन्या राशि में। तो ऐसे में बुध की स्थिति काफ़ी अच्छी हो जाएगी और धनु राशि वालों के लिए ये समय बहुत ही अच्छा रहेगा। ये 36 दिन आपके बिगड़े हुए रिश्तों को ठीक करने वाले दिन रहेंगे। ये 36 दिन आपके बिगड़े हुए रिश्तों को संवारने वाले होंगे। ये 36 दिन आप देखेंगे मित्रों, आपके पार्टनर के भीतर प्रेम बढ़ेगा, क्योंकि बुध जो कारक हैं वो वाणी के कारक हैं, वो शब्दों के कारक हैं, वो बातचीत के कारक हैं, वो अंडरस्टैंडिंग के कारक हैं, वो ओरल कम्युनिकेशन के कारक हैं। और ऐसे भी जो तालमेल सामंजस्य लोग एक दूसरे के साथ बैठाते हैं उसके कारक हैं, चाहे वो फिजिकली कम्युनिकेशन हो, ओरल कम्युनिकेशन हो, सोशल मीडिया के माध्यम से कम्युनिकेशन हो। तो इन सब में बुध की बहुत बड़ी भूमिका होती है। और बुध की स्थिति यदि अच्छी हो तो ऐसे में तालमेल बहुत अच्छा बिठा पाते हैं आप एक दूसरे के साथ। तो ऐसे में पिछले कुछ समय से जो आपके लव रिलेशनशिप में प्रॉब्लम्स आ रही हैं, जिन प्रॉब्लम्स को आप फेस निरंतर रूप से कर रहे हैं, जैसे इस समय में आपके पार्टनर आपको इग्नोर कर रहे हैं, आप देख रहे हैं कि आपके पार्टनर जो है वो आपके साथ अच्छे से जुड़ नहीं रहे हैं, और हमेशा आपने अपने पार्टनर की मदद की है, हमेशा आपने उनका सहयोग किया, आपने फाइनेंशियली, फिजिकली, मेंटली, इमोशनली आप हमेशा उनके साथ जुड़े रहे। इसके साथ साथ उनकी तरफ से भी साथ सहयोग आपको शुरू में काफ़ी अच्छा देखने को मिला, लेकिन समय के साथ साथ इसमें जो परिवर्तन आया है वो कहीं ना कहीं नेगेटिव है। और इस समय में मित्रों आप देख रहे हैं कि आपके अंदर भी बहुत ज़्यादा कहीं ना कहीं रिलेशनशिप को लेकर के चिंता, स्ट्रेस, एंग्जाइटी, डिप्रेशन वाली स्थिति बनी हुई है। आपको भी कहीं ना कहीं परेशानियों से गुजरना पड़ रहा है। आप अपने जीवन को इस समय में पूरी तरह से अपने काम पे फोकस नहीं कर पा रहे हैं, कंसंट्रेट नहीं कर पा रहे हैं। तो ये जो बुध का परिवर्तन होगा मित्रों, इसमें कम्युनिकेशन बढ़ेगा। तो पहली बात, इस समय में जिन भी लोगों का ब्रेकअप हो गया है, अब ब्रेकअप क्यों हुआ? अच्छा तालमेल ना होने के कारण से। ब्रेकअप क्यों हुआ? अच्छी अंडरस्टैंडिंग ना होने के कारण से। और कहीं ना कहीं इसमें थर्ड पार्टी का भी बहुत बड़ा योगदान रहा, उसके बारे में भी मैं चर्चा करूंगा। तो ऐसे में जिन लोगों का ब्रेकअप हो गया है उनकी एक शुरुआत जो है वो 4 सितंबर 2024 से हो जाएगी धीरे धीरे बातचीत की, और ये 23 सितंबर तक चलता जाएगा। नॉर्मल बातचीत शुरू हो जाएगी आपकी। उसके बाद 23 से लेकर के 10 अक्टूबर 2024 तक का जो समय रहेगा, इस बीच में रियूनियन हो जाएगा, आपका पैचअप हो जाएगा, यानी कि पार्टनर खुशी खुशी के साथ आपके साथ फिर से रिलेशनशिप में आ जाएंगे, जुड़ जाएंगे। इसी दौरान आपकी जो नो कांटेक्ट वाली सिचुएशन है वो ख़त्म हो जाएगी, क्योंकि बातचीत पूरी तरह से सही हो जाएगी। हालांकि 4 सितंबर से ही नो कांटेक्ट सिचुएशन समाप्त होता हुआ दिख रहा है। फोनिकली आपके पार्टनर आपको अनब्लॉक करेंगे, बातचीत करेंगे। सोशल मीडिया पे भी आपके पार्टनर जो है वो आपको अनब्लॉक करेंगे, वहाँ से आपकी बातचीत का सिलसिला शुरू हो जाएगा। इसके अलावा आप देखेंगे कि इस समय में मिसअंडरस्टैंडिंग ख़त्म हो जाएगी, ईगो क्लेश ख़त्म हो जाएगा, ओरल कम्युनिकेशन बेहतर रहेगा। थर्ड पार्टी के कारण से जो दिक्कत अथवा परेशानी आई थी मित्रों आपको, अब वो थर्ड पार्टी 4 सितंबर के बाद ही जाने लगेगी। और पहले ये थर्ड पार्टी बीच बीच में चला भी जाती थी, लेकिन ये टेम्परेरी जाती थी। अब ये परमानेंट जाती हुई दिख रही है 4 सितंबर से लेकर के 23 सितंबर के बीच में। और इस समय में आपके पार्टनर के साथ थर्ड पार्टी की बहुत ज़्यादा लड़ाई होगी, झगड़ा होगा, और ये चला जाएगी। थर्ड पार्टी के रूप में अगर उनके कोई घर वाले हैं, रिश्तेदार हैं, रिलेटिव हैं, या कोई अन्य इंसान हैं जो हमेशा आपको लेकर के उनको भड़काते हैं, तो उनका जाने का भी योग बना हुआ है। इस समय में आप देखेंगे आपकी मैरिड लाइफ बहुत अच्छी होगी।
पति पत्नी के बीच में समन्वय बढ़ेगा, दूरियां कम होंगी, परस्पर संबंध अच्छे होंगे। इस समय में हस्बैंड वाइफ के बीच में छोटी छोटी बातों को लेकर के जो लड़ाई झगड़े हो जाते हैं वो ख़त्म होते हुए दिख रहे हैं। और आपकी जो ये स्थिति है वो अच्छी होती हुई दिख रही है मुझे 4 सितंबर 2024 से लेकर के 23 सितंबर 2024 तक। और उसके बाद अगर आपकी वाइफ आपको छोड़ करके चला गई है तो 4 सितंबर से लेकर 10 अक्टूबर के बीच में वो लौट करके वापस आपके पास आ जाएंगी। इसी बीच में आपके जो पति हैं उनका भी साथ सहयोग आपको लेकर के बढ़ेगा, प्रेम बढ़ेगा, कहीं वो आपकी जो इच्छा है, मुराद है उसको पूरी करेंगे। और कहीं दूर आप घूमने भी जा सकते हैं, किसी लंबी यात्रा पे जा सकते हैं। और साथ साथ में अगर आपके ससुराल पक्ष से या मायके पक्ष से दिक्कत अथवा परेशानी आ रही है, उनके हस्तक्षेप के कारण से दिक्कत अथवा परेशानी आ रही है, वो इस समय में दिखती नज़र आ रही है। मतलब दिक्कत परेशानियां हैं लेकिन वो ठीक हो जाएंगी आपकी। एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर या थर्ड पार्टी के कारण से आप दोनों के बीच में बहुत ज़्यादा मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई है, वो सही होता हुआ दिख रहा है मित्रों। और साथ ही साथ मैं आपको बताना चाहूँगा, अगर आप दोनों का डिवोर्स को लेकर के कोई केस चल रहा है तो उसका अंतिम निर्णय अगर 23 के बाद आता है और 10 अक्टूबर के बीच में रहता है तो वो पूरी तरह से आपके पक्ष में आएगा। हालांकि इस बीच में आप बातचीत से भी अपने केस को सुलझाने की कोशिश करेंगे। ये समय में आप निसंतान हैं, अगर आप बेबी कंसीव नहीं कर पा रहे हैं, मिसकैरेज हो जाती है, तो संतान प्राप्ति के योग बने हुए हैं, बेबी कंसीव करने के योग बने हुए हैं। अविवाहित लोगों के लिए विवाह को लेकर के इस समय में प्रस्ताव प्रपोजल मिलेंगे और शादी को लेकर के बातचीत जो पूरी तरह से पक्की होती हुई दिख रही है। इस समय में आप देखेंगे कि आपकी जो रोका एंगेजमेंट है वो हो सकती है 23 के बाद। पहले कहीं पे रोका या एंगेजमेंट हुआ था किंतु किसी कारण से टूट गया और आप चाहते हैं कि वहाँ पे बातचीत का सिलसिला एक बार पुनः शुरू हो जाए, तो बुध क्योंकि इसके कारक हैं ही हैं, वाणी के कारक भी हैं, तो इस समय में वहाँ पे बातचीत आपकी शुरू हो सकती है। और लव मैरिज, इंटरकास्ट लव मैरिज करना चाहते हैं, आपके पार्टनर जो इस समय मान नहीं रहे हैं, आपके पार्टनर कहीं ना कहीं ये बोल रहे हैं कि उनके परिवार वाले नहीं मान रहे या आपके परिवार वाले नहीं मान रहे, तो ऐसे में पार्टनर के परिवार वाले मानेंगे। इस समय में जब ये 4 सितंबर के बाद का जो समय शुरू होगा, आपके पार्टनर अपने परिवार वालों के साथ बातचीत करेंगे इस सिलसिले में, और परिवार का सहयोग साथ मिलेगा आपके पार्टनर को, परिवार की सहमति बनेगी आपके पार्टनर में। और आप देखेंगे मित्रों कि इसके साथ साथ ये समय में पार्टनर और परिवार की सहमति बनेगी और आपके परिवार वाले भी मान जाएंगे अगर वो नहीं मान रहे हैं तो। कुल मिलाकर के 4 सितंबर से लेकर के 10 अक्टूबर के बीच में आपको भी अपने पार्टनर के साथ बातचीत करनी चाहिए और पार्टनर को भी अपने परिवार वालों के साथ बातचीत करनी चाहिए। ये समय काफ़ी अच्छा रहेगा मित्रों आपके लिए। तो इसके अलावा जो लोग डिवोर्सी विडो हैं वो किसी के साथ रिलेशनशिप में आ सकते हैं और उनका रिलेशनशिप किसी के साथ शुरू हो सकता है, किसी के साथ बातचीत आपकी शुरू हो सकती है। अगर आप पहले से किसी रिलेशनशिप में थे किंतु किसी कारण से वो ब्रेकअप हो गया उसमें, या नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन बन गई है और किसी थर्ड पार्टी के कारण से दिक्कत आई है, तो वो ठीक होती हुई दिख रही है 23 सितंबर से लेकर के 10 अक्टूबर के बीच में। और इसके साथ साथ एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में आप किसी के साथ इस समय में आ सकते हैं। पहले से अगर आप किसी एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में और उसमें दिक्कत अथवा परेशानी आ रही है या कहीं ना कहीं आपके जो पार्टनर हैं किसी थर्ड पार्टी के कारण से उसमें बाधा आ रही है, तो वो समाप्त होती हुई दिख रही है। और जहाँ पे आप कार्य करते हैं या सोशल मीडिया के माध्यम से या किसी अन्य प्लेटफॉर्म के माध्यम से आप किसी के साथ एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में आ सकते हैं। तो कुल मिलाकर के अगर देखा जाए मित्रों तो ये समय आपके लिए काफ़ी अच्छा रहेगा। ये 36 दिन आपके बदलाव के समय, एक लव रिलेशनशिप में नई शुरुआत के समय है। तो ऐसे में ये समय धनु राशि वालों के लिए काफ़ी बेहतर और बढ़िया रहेगा। तो मित्रों, मैंने विस्तार से आपको इस वीडियो में जानकारी दे दी और मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ कि ये जो प्रेडिक्शन मैंने बताया आपको, ये एक जनरल प्रेडिक्शन है, ये बहुत सारे लोगों पे आधारित है। और व्यक्तिगत जीवन में यदि आपको कोई समस्या है, आपको कोई परेशानी है आपकी लव रिलेशनशिप में, आपकी मैरिड लाइफ में या ऐसे भी जीवन में, तो आप अगर चाहते हैं कि उसका सही समाधान और आपको उस समस्या से छुटकारा मिले, तो दिए गए नंबर पे आपका नाम, जन्म तिथि, जन्म का स्थान और जन्म का समय आप हमें व्हाट्सएप पे भेजें। इसके अलावा आप हमें फ़ोन कॉल भी कर सकते हैं। अगर आपके पास सही से जन्म तिथि, जन्म का स्थान या जन्म का समय पता नहीं है तो आप हमें अपने हस्तरेखाओं की फ़ोटो अथवा अपने फेस की फ़ोटो के माध्यम से भी जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। मित्रों,
जो भी बातचीत हमारे और आपके बीच में होगी वो पूरी तरह से गोपनीय रखी जाएगी। किसी भी तरह से कोई भी जानकारी हम आपकी किसी के साथ शेयर नहीं करेंगे, किसी के साथ रिवील नहीं करेंगे। जो भी डिटेल आप हमारे साथ साझा करेंगे वो पूरी तरह से गुप्त रहेगी। और सबसे अच्छी बात यह है कि आप जब हमसे जुड़ेंगे, बातचीत करेंगे तो आपको बहुत ही अच्छा लगेगा और बहुत पॉजिटिव बातचीत होगी। और सबसे अच्छी बात यह है कि समस्या का अंत निश्चित रूप से होगा। मिलेंगे फिर और एक अन्य वीडियो में। तब तक आप स्वस्थ रहिए, खुश रहिए और सकारात्मक रहिए। बहुत बहुत धन्यवाद।